ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% उसमें सिर्फ और सिर्फ सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना। पर कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि यही कर्म आपका प्रारब्ध भी बनाता है, यही कर्म आपके जीवन में खुशियां भी लाता है और यही कर्म आपके जीवन में दुख भी लाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने शादी से पहले ये नहीं किया तो आपकी शादी खतरे में पड़ जाएगी। अब इस वीडियो से, ये जो मैंने टाइटल बोला आपको, इस टाइटल से आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या करें या ऐसा क्या ना करें कि हमारी शादी सुरक्षित रहे। यही तो पता चल रहा है इस टाइटल से कि हमें करना क्या है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि आप शादी से पहले कुंडली मिलान करें, गुण मिलान करें, तो बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाएंगे कि हमारी शादी तो कुंडली मिलाकर हुई थी, गुण भी अच्छे मिल रहे थे, गोत्र भी सेम नहीं था, फिर भी हमारी शादी चली क्यों नहीं, या हमारी शादी में इतनी उलझन क्यों आ रही है, हमारे रिश्ते इतने उलझ क्यों रहे हैं। बहुतों का ये सवाल होगा, है ना। और बहुतों का ये भी सवाल होगा कि अगर आप बोलते हो कि शादी से पहले किसी को हम जान लें, तो वो जानना भी बेईमाना लगता है, क्योंकि शादी के बाद तो उसका रंग ही बदल जाता है। ये भी सही है, जो आपको पहले दिखाई देता है जब आप उसके साथ होते हो तो आपके सारे सपने रंगीन नजर आते हैं, पर जैसे ही वो जीवन में आता है तो आप ब्लैक एंड वाइट हो जाते हो। होते हो ना, बहुत लोग यही बोलते हैं। तो इसके लिए आप एक स्टोरी समझिए, सुनिए। दो व्यक्ति अलग अलग शादी करता है, एक बड़ा कुंडली उंडली मिलान करके शादी हुई उसकी, और एक कोई कुंडली मिलान नहीं, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं, शादी हो गई। और जिससे कुंडली मिलान हुई थी उसकी शादी के कुछ महीनों बाद खटर पटर शुरू, बातों में अंडरस्टैंडिंग नहीं, पत्नी लड़ाई करके मायके पहुंच गई। और जिस दूसरे व्यक्ति की शादी, जो कुछ भी नहीं देखा था, बड़ी मधुर चल रही है। अब जब दोनों दोस्त तो दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार तुमने तो शादी से पहले कुछ भी नहीं देखा, तुम्हारे बड़े मधुर चल रहे हैं। और दूसरा बोल रहा है मैंने तो इतना कुछ देखा, इतनी गुण मिलान किए, बड़ा अच्छा मिल भी रहा था, लेकिन देखो मेरी बीवी तो मायके पहुंच गई। तो इस पे उस व्यक्ति ने बोला मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। उसने बोला मतलब मैं अपनी पत्नी घर संभालती है, सब कुछ घर को स्वर्ग बना के रख रखी है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। उसने बोला कि इस बात का मुझे मतलब नहीं समझ में आया। उसने बोला कि मैं कुछ भी बोलता नहीं हूँ ये नहीं, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ ये भी नहीं, मैं हर परिवर्तन के लिए जीवन में तैयार हूँ। बस मैंने अपने जीवन से और अपने ज्ञान से बस एक ही बात सीखी है कि मैं हर परिवर्तन के लिए मेंटली तैयार हूँ, और इसी तैयारी से मैंने शादी की। अब घर में आई पत्नी, उसने अपने हिसाब से घर में बहुत सारे चेंजेस किए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक टैग लाइन बनाया था कि मैं किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। कितनी अच्छी बात बोली उस दोस्त ने। उस दोस्त को बात भा गई। उसने कहा कि ये तो मैं भी लागू कर सकता हूँ ना। बोला कोई भी इंसान, जैसे आपने एक पेड़ को देखा है, तो बोला मतलब जैसे एक पेड़ बारिश भी सहता है, धूप भी सहता है, पतझड़ भी सहता है, ठंड भी सहता है, ठिठुरता वाला ठंड भी सहता है, लेकिन अपनी स्थिति सामान्य रखता है, स्थिर रहता है। वैसे ही हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना है, मन में हलचल नहीं करनी है। अब उसका दोस्त जो है इस पूरी भाषा को और इस पूरे जीवन शैली को, अपने दोस्त की जीवन शैली को अपने जीवन में उतार लिया। उसकी बीवी जो मायके चली गई थी वापस आ गई और जीवन खुशहाल। क्या आपको समझ में आया क्या बोल गई?
क्या स्टोरी आपको ये बता दिया? क्या उस पेड़ ने आपको सिखाया? मैं बताती हूँ। जीवन में किसी भी रिश्ते को जब आपको चलाना है, क्योंकि वो रिश्ता आपके कर्मों की वजह से आया है। कोई भी पति या पत्नी आपके जीवन में जो आता है वो आपके कर्मों की वजह से आता है। अभी तक आपने ये सीखा, जाना, आपके प्रारब्ध की वजह से वो आपके जीवन साथी बना। ठीक है, अब आपने जैसे भी कर्म किए, ठीक है, आपने पिछले बार जैसे भी कर्म किए थे, अच्छे बुरे, वो साथी आपको वैसा ही सुख देता है। लेकिन इस जन्म में मैं अपने मन को अगर स्थिर कर लूं और मैं ये सोचूं कि जो मेरा प्रारब्ध साथी है वो सिर्फ मेरा है, ठीक है, मेरे ही कर्मों की वजह से जीवन में आया है, और वो जैसा भी बिहेव करेगा मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ दिल से, मन से, तो अब वो साथी आपको सुख दे या दुख दे, आप एक्सेप्ट कर लो। और जहां आपने एक्सेप्ट कर लिया वो रिश्ता सुधर, कभी लड़ाई नहीं होगी। बड़ी ही आपको एक, जिसको बोलते हैं ना खजाने की चाबी, वो दे रही हूँ। अगर आप अपने मन में एक्सेप्टेंस, जो पहला चीज होता है रिश्ते को सही बनाने का तरीका, एक्सेप्टेंस, जैसा भी साथी हो, जैसा भी पति हो या पत्नी हो, ठीक है। अगर आप लेडीज मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपके पति के लिए है, अगर जेंट्स देख रहे हो तो आपकी पत्नी के लिए है। एक्सेप्टेंस, क्योंकि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही अगर उसमें एक्सेप्ट कर ले चीजों को। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मान लो आप अपने घर में एक स्टूल चेयर रख दिया आपने, सुबह उठे और आप उस चेयर से टकरा गए, बड़ा जोरदार चोट लगा आपको, बड़ा गुस्सा भी आया, और आप उस समय भूल चुके थे कि आप ही ने चेयर रखा है। सब पे चिल्ला रहे थे, सब पे गुस्सा कर रहे थे, घर के हर मेंबर पे आप गुस्सा कर रहे थे, लेकिन किसी ने आपके आके आके नजदीक आके बोलने की हिम्मत कर ली कि ये चेयर आप ही ने रखी थी। आपका सारा गुस्सा तुरंत भर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी कि ये मैंने ही रखा। तो आपका जो प्रारब्ध साथी है वो आपके कर्मों का है, वो आपको सुख भी दे सकता है, वो आपको दुख भी दे सकता है। ठीक है, पहले आप इस बात को समझना। कोई भी इंसान के साथ आपने जैसा भी कर्म किया वो यूनिवर्स आपको मिलवा दिया, अब वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है। लेकिन हम अपनी मेंटल स्थिति, जिसको मन की स्थिति बोलते हैं, मजबूत है मेरी, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ मैं, और किसी भी परिवर्तन के लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि शादी का पहला नियम होता है कि जो इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है वो किसी भी तरीके का परिवर्तन कर सकता है। शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो उसको एक्सेप्ट कर ले, खुले दिल से उसका स्वागत करे, हाँ ठीक है करो अपनी मन की। पर हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी सुने, मेरे हिसाब से चले, मेरे मन के हिसाब से चले, तो आपकी फिर रिश्ता खतरे में पड़ जाता है। फिर वो मायके ही जाएगी, क्या हो सकता है आप ही उनसे दूर हो जाओ। ठीक है, तो बात आपको हो सकता है आपको अच्छी ना भी लगे, क्योंकि ऐसा कैसे, हम तो बहुत अच्छे हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं ना, हम लोग तो बहुत अच्छे, मैं तो कुछ भी बोलता नहीं, लेकिन आप एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहे हो ना उस चेंजेस को, उसकी बिहेवियर को। वो जो आपका साथी आपके साथ कर रहा है उसको आप एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहे हो, उसको तो आप एनालाइज कर रहे हो कि वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है, इतना परसेंट सही कर रहा है, इतना परसेंट, जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं ना केमिकल रिएक्शंस को, हाँ ये इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, लेकिन हमें नहीं पता वो रिएक्शन भी तो हम ही ने करवाया है, हमने अपने कर्मों से तो ये रिएक्शन आ रहा है मेरे पास, इसके लिए हम तैयार क्यों नहीं रहते हैं? तभी तो हमारी शादी खतरे में पड़ जाती है, तभी तो हमारी खतरे की घंटी हमें बार बार सुनाई देता है, और सारी जो रिश्ते डगमग होती है, फिर कोई फैमिली कोर्ट में जा रहा होता है, तो कोई केस कर रहा होता है, तो कोई डाइवोर्स फाइल कर रहा होता है, होगा कुछ भी नहीं। अगर आप अभी भी ईश्वर का हाथ पकड़ते हैं,
अपना हाथ ईश्वर के हाथ में दे दो ताकि वो मजबूती से पकड़े। आप पकड़ोगे तो हो सकता है आपकी पकड़ कमजोर हो, लेकिन जब ईश्वर को अपना हाथ दे देते हो और वो पकड़ता है तो आपकी स्थिति मजबूत हो जाती है। और वैसे ही जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो जो हम बातें अभी आपको बता रहे हैं वो हर कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि उसकी मन की स्थिति कमजोर है। और जैसे ही आप ईश्वर पे ध्यान लगाते हो, जैसे ही उसको अपना हाथ देते हो और वो पकड़ लेता है आपके हाथ को, कोई इंसान आपको पकड़ता है तो बड़ी मजबूती से पकड़ता है, जब ईश्वर पकड़ता है तो वो दुगनी मजबूती से महसूस होती है। आपको शक्ति महसूस होगी, आपके अंदर ऐसा लगेगा सारी शक्ति आ गई है, सामना करने की, समाने की, सहन शक्ति। जो सहन शक्ति वो समाने की शक्ति होती है। हमने सहया पर किसी से इसके बारे में जिक्र नहीं किया। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है और आप 10 लोगों को बताते हो, ठीक है, कि इसने मेरे साथ, मेरी पत्नी ने मेरे साथ बुरा किया या मेरे पति ने बुरा किया, आज मुझे ऐसा डांटा, आज मैं, जितनी बार बताओगे, जितने लोगों के पास जाए, वो हमेशा आपके पास एक वाइब्रेशन डालेंगे। अच्छा नहीं आपका पति, अच्छा नहीं आपका, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं, और वो वाइब्रेशन आपके रिश्ते को और खराब कर। और जैसे ही आपने अंदर समा लिया आपने, ठीक है, वहां रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, अंदर रह गया, कोई वाइब्रेशन नहीं आई, आपने अंदर समाने की शक्ति आ गई, क्योंकि आपने किसका हाथ पकड़ा? ईश्वर का। तो ये जो अध्यात्म है हमें मेंटली मजबूत करता है, परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है, समाने की, सामना करने की सारी शक्तियां, अष्ट शक्तियां आपके अंदर भर देता है। फिर आपके रिश्ते को कोई भी डगमगा नहीं सकता। तो इस ज्ञान को यूज करिए, स्पिरिचुअल होइए, ईश्वर से कनेक्ट होइए, और फिर आपकी शादी को कोई भी नहीं ला सकता है, चाहे कुंडली मिले, चाहे गुण ना मिले, चाहे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत रहेगी। और यही ज्ञान जीवन पर्यंत हर रिश्ते में काम करता है। हर रिश्ता आपका मजबूत रहेगा, सभी के साथ आपका मधुर रहेगा, क्योंकि आप किसी की बुराई नहीं करोगे ना। आप किसी की बुराई करोगे ही नहीं, वो करने ही नहीं देगा आपको। अब उसने हाथ पकड़ा है आपका, वो करने ही नहीं देगा आपको, गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देगा, फिर आप करोगे कैसे? तो असली स्पिरिचुअलिटी होता है कि हम उस ज्ञान को अपने रिश्तों में यूज करें, सिर्फ सुने नहीं, उसको यूज करें, इसको इस्तेमाल करें। होप सो आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो जरूर कमेंट करना, जरूर से जरूर कमेंट करके बताना मुझे। लाइक करना, सबसे पहले लाइक करना, फिर कमेंट करना, क्वेश्चन जो दिमाग में आए पूछना, और अच्छा लगे तो जरूर थैंक यू का कमेंट करना उस परमात्मा को। जय हिंद, जय भारत।